इतनी ताने सुननी पड़ती होती थी गांव में, अगर बुक से गांव में गांव से घर से फैमिली से कितना याद प्रोफेसर मिला। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर का सेकंड वीडियो देखते हैं। सेकंड वीडियो अगर देखा जाए तो चर्चित व्यक्ति एवं नियुक्ति के बारे में है। इसमें अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नियुक्ति का क्वेश्चन आता है, कम से कम एक नियुक्ति का क्वेश्चन आपको यहाँ पर एडीआई और एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आपका एडीयू। दोनों में आपका क्वेश्चन आएगा एक नियुक्ति वाला क्वेश्चन। ये कंफर्म है ना, इतिहास गवाह है भाई। अगर जो यहाँ पर बता रहा हूँ ना, आपको यहाँ पर 6 साल का एक्सपीरियंस बता रहे कि जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं है मैं सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई आपको पूरा पढ़ा के सिलेबस आपको ये बोलोगे ये वाला पढ़ लो, ऐसे नहीं। मैं कम पढ़ाऊंगा, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करंट अफेयर का एग्जाम में पूछा जाएगा कंपलसरी। तो नियुक्ति की अगर बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या दिया है। मार्च 2025 में सोल ऑफ द क्या है, हाँ, सोल ऑफ द साइंस लिव्स रिजल्ट इन द छत्तीसगढ़ का विमोचन किसको द्वारा की गई है। देखो इसका जो है ना, जो अगर देखा जाए तो आपका जो है छत्तीसगढ़ का सीएम जो विष्णुदेव साय के द्वारा यहाँ पर किया गया है। क्या चीज किया गया है, अगर देखो बात होती है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर आपको देखिए सोल ऑफ द सॉइल लाइफ हेल्थ इन छत्तीसगढ़, ठीक है, लाइफ रिदम इन छत्तीसगढ़ को यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर विमोचना की गई है छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा। अगर बात किया जाए इसमें खासकर इसमें बुक को यहाँ पर क्या किया गया, बताया गया है, जो टेबल पुस्तक सोल ऑफ द सॉइल एंड लाइफ विद द रिदम छत्तीसगढ़ के विमोचना की गई है। अगला देखो यहाँ पर उतना खास नहीं है, लेकिन ये सेकंड वाला थोड़ा खास है। छत्तीसगढ़ के हाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा वर्ष 2024 के लिए किसे लिए सत्ता पक्ष के लिए किन उत्कृष्ट विधायक का यहाँ पर दिया गया है। देखो अगर बात किया जाए यहाँ पर किसको दिया गया है, कंप्लीट यहाँ पर डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ पर विधानसभा वाला हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक, ये क्या विधानसभा वाला हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये कंफर्म है बेटा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंफर्मली आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सत्ता पक्ष के लिए यहाँ पर आता है भावना बोहरा, ठीक, भावना बोहरा जो है कांग्रेस की है, जो कि पंडरिया क्षेत्र की यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर सॉरी बीजेपी के है, सत्ता पक्ष वाली है बीजेपी के पंडरिया की है, और विपक्ष वाले आते हैं यहाँ पर लाखेश्वर बघेल जो कि बीजेपी के हैं, जो कि अगर देखा जाए तो ठीक कवासी लखनऊ को यहाँ पर इन्हीं ने क्या किया था, हराया था बस्तर के क्षेत्र में, बस्तर विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए। अगला देखा जाए तो यहाँ पर प्रिंट मीडिया में राकेश पांडे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में योगेश मिश्रा, ठीक, ये चारों जो क्वेश्चन है, चारों नाम जो है ना आपको याद रखिए, ये क्वेश्चन कंफर्मली यहाँ पर विधानसभा के यहाँ पर इनके बारे में क्वेश्चन आता ही है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो तब बोलिए कि सर ये क्वेश्चन आप बोले वो नहीं आया, कंफर्मली 200% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक, 200% है भाई, क्वेश्चन कंफर्म आएगा। या तो सत्ता पक्ष वाला पूछ लेगा या तो विधानसभा के विपक्षी पक्ष को यहाँ पर, ये दोनों तो कंफर्म आता है जिन्हें उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन 200% आएगा। आईपीएस अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के किस क्रम के पुलिस महानिदेशक बने हैं। देखो यहाँ पर बात होती है आईपीएस, ठीक, आईपीएस अरुण देव गौतम जो है छत्तीसगढ़ के किस क्रम के पुलिस महानिदेशक के रूप में शामिल की गई है। ये बात होती है आईपीएस की बात हो रही है भाई, छोटा मोटा बात नहीं है, यहाँ पर बात किया जाए तो आईपीएस की बात हो रही है। तो यहाँ पर अरुण देव गौतम को अगर देखा जाए तो 12वें नंबर के अरुण देव गौतम को यहाँ पर पुलिस महानिदेशक के पद दी गई है। और इससे पहले अगर 11वें नंबर पे अगर देखा जाए
11वां नंबर पे थे यहाँ पर, आप जानते हो बहुत ही अच्छा नाम है जिनका नाम है अशोक जुनेजा। ठीक, जुनेजा जो कि 11वां नंबर के महानिर्देशक थे। या तो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, या तो ठीक, या तो अरुण देव गौतम से पहले छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिर्देशक कौन थे ऐसे पूछ लेगा, या तो 11वें नंबर के महानिर्देशक कौन थे, या तो प्रेजेंट का यहाँ पर पुलिस महानिर्देशक कौन है। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चनिंग आता है अगर देखा जाए। लेकिन हर बार जब भी यहाँ पर पुलिस महानिर्देशक का बदलाव होता है उसके बाद तुरंत ही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछना कंफर्म है। ठीक, या तो पहले नंबर पे आ जाता है जिनका यहाँ पर देखा जाए तो एम शुक्ला, ठीक, मोहन शुक्ला पहले नंबर पे, जिन्हें हाल में ही क्या हुआ था, इनका निधन हो गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर के जो पहले नंबर के जो पुलिस महानिदेशक है मोहन शुक्ला, जिनका निधन हाल में ही हुआ है। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कंप्लीटली अगर देखा जाए यहाँ पर ये तीनों नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 12वां नंबर, 11वां नंबर और पहला नंबर क्वेश्चन आपको याद रखना ही है। ठीक है, 11वां नंबर, 12वां नंबर और पहला नंबर का क्वेश्चन आपको याद रखिए, इससे आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के पैरा एथलेटिक्स सीमा झा ने उज्बेकिस्तान में विश्व पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियन जीता है। कौन सा? देखो, सीमा झा अगर जो बात हो रही है ना, इनका नाम सीमन झा, जो कि नाम याद रखना, जो कि पैरा एथलेटिक में उज्बेकिस्तान में विश्व पैरा आर्म में इसने क्या किया था, रजत पदक जीता था। ठीक है, कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। दिख रहा सीमन झा? हाँ, ठीक है, ये दिख रहा सीमन झा। भारत का नंबर 1 पैरा एथलीट सीमा झा ने एक बार फिर भारत की तिरंगा लहराया। उन्होंने उज्बेकिस्तान में आयोजित पैरा आर्म रेसलिंग 2025 में 85 किलो वर्ग में क्या रजत, सिल्वर है ना, रजत पदक जीता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना करंट अफेयर का, बस उनको बस याद रखिए, चुटकियों में आपका करंट अफेयर बन जाएगा। ठीक, बहुत ही इजी वे में ऐसा क्वेश्चन बनता है भाई, आप सोच नहीं सकते हो, इसका क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि एथलेटिक में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के किस क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा, ठीक है, अमरनाथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अमरनाथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर क्वेश्चन अगर दिख रहा होगा तो इसका नाम आ जाता है, इनका नाम आ जाता है अगर देखा जाए तो आपका शशांक सिंह। शशांक सिंह नाम सुने होंगे। ठीक है, अभी हाल में ही क्या किया था, इन्हें पंजाब किंग्स 11 पंजाब से यहाँ पर इन्हें हाईएस्ट पेड, मतलब छत्तीसगढ़ का एकमात्र खिलाड़ी जो कि अभी तक का इतिहास में जो 17-18 साल के आईपीएल का इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी है जो कि 5 करोड़ के आसपास समथिंग यहाँ पर बिका है, अगर देखा जाए तो खरीदा गया था पंजाब, और इन्हें अमरनाथ अवार्ड भी छत्तीसगढ़ की तरफ से मिला है शशांक सिंह को। ठीक है, छठवा देखिए, हाल में ही राष्ट्रीय खेलों में तैरक खेलों में से छत्तीसगढ़ का पदक दिलाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? देखो, महिला खिलाड़ी की बात होती है, महिला खिलाड़ी की जहां पर बात होती है, छत्तीसगढ़ में पीएससी हो गया या व्यापम हो गया, ये क्वेश्चन जरूर कंफर्म भी पूछता है, जरूर कंफर्म भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो भूमि गुप्ता, इशिता अग्रवाल, वैष्णव नाग और रचिता, जो इसका आंसर हो जाएगा भूमि गुप्ता, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोरबा की रहने वाली। ठीक है, कोरबा की रहने वाली कौन है? ये जो लड़की है कोरबा की रहने वाली है, जो कि भूमि गुप्ता 48वें नेशनल राष्ट्रीय खेलों में तैरक में पहला पदक जीता है और छत्तीसगढ़ की पहली पदक जीती है। जहां पर राष्ट्रीय खेल कहां पर हो रहा है? उत्तराखंड में इसका खेल हो रहा है, जो हो चुका है शायद, है ना, हो चुका है। तो वहां पर क्या किया, भूमि गुप्ता ने पदक जीत के यहाँ पर छत्तीसगढ़ की पहली महिला बनी जो पदक जीत दर्ज की थी। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है। अगर यहाँ पर इनकी बात होती है, मेडल की बात होती है, महिला की बात होती है, छत्तीसगढ़ में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आता है। राजेश अवस्थी किस क्षेत्र के संबंधित थे जिनका हाल में ही निधन हो गया है? देखो, जो राजेश अवस्थी है ना, एक फिल्म क्षेत्र के एक्टर है ना, जो कि इनका 2 मूवी जो कि रिलीज हुई थी और इन्हें हाल में ही निधन हो गया है, जो हार्ट अटैक के कारण। ठीक है, 34-35 साल के यहाँ पर क्या थे, ये थे जिन्हें हार्ट अटैक के कारण क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो गई है। और ये क्या है, बीजेपी के नेता रह चुके हैं अगर देखा जाए तो। हाल में ही श्री रूप नारायण सिन्हा को छत्तीसगढ़ के किस आयोग निगम मंडल के अध्यक्ष से नियुक्ति की गई है? देखो, जो रूप नारायण सिन्हा जो है ना, एक संसद रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के योग आयोग के क्या किए थे, यहाँ पर अध्यक्ष से चुना गया है। कौन? रूप नारायण सिन्हा को। ठीक, छत्तीसगढ़ ये जो देख रहे हैं ये दादा, ठीक है, ये जो दादा दिख रहे हैं बीजेपी के हैं, ये जो कि रूप नारायण सिन्हा क्या किए गए, इन्हें यहाँ पर पदक मतलब सॉरी छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, हाल में किन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? देखो, कैबिनेट मंत्री की अगर बात किया जाए तो डॉक्टर सतीश नहीं है बेटे, ये है सलीम राज। ठीक, नाम यहाँ पर प्रिंट गलत आया है। ठीक है, सलीम राज। ठीक है, डॉक्टर इंद्रेश गांधी, महाराम सुंदर दास, श्री रूप नारायण सिन्हा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, ए सलीम राज को दिया गया है, जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन है सलीम राज, ये जो दिख रहे हैं ना, ये है सलीम राज, जिन्हें अगर देखा जाए तो क्या किया गया है, आपको यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है सलीम राज को। क्या किया गया है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है सलीम राज को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में ही श्री मोहन शुक्ल जी का निधन हुआ है, राज्य के क्रम पे कौन सा पुलिस महानिर्देशक थे? इसका बात हम लोग पहले ही क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्योंकि पहले नंबर के डीजीपी थे, पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किए थे, जो कि छत्तीसगढ़ के अगर देखा जाए 2001 से लेकर अक्टूबर 2004 तक ये रह चुके हैं, क्या चीज, डीजीपी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं। अगर देखा जाए तो इनकी बात किया जाए तो वे छत्तीसगढ़ के वो डीजीपी थे जो पहले नंबर के, जो छत्तीसगढ़ के कानूनी व्यवस्था बहुत ही अच्छी योजना लेके आके अपनी काम को अच्छा खासा किए थे। जैसे कि अभी का जो अगर देखा जाए तो अभी जो नंबर प्लेट बदलने के बात हो रही है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जो अरुण गोस्वामी, ठीक है, ये अरुण देव गोस्वामी अभी क्या करें, नंबर प्लेट को यहाँ पर चेंज करने के बाद उठाया जा रहा है। हाल में किस जिले में वीना साहू भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर बनी? देखो, ये जो लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर है ना, ये अगर देखा जाए तो बालोद जिलों की बेटी है। अगर देखा जाए तो बालोद जिला के किसान की बेटी है बेटा, किसान की बेटी। अगर देखा जाए ना, बहुत ही बेहतरीन काम हुआ इनका। बालोद ऐसे जिला है जहां पर अगर देखा जाए तो वहां से भी गांव से बेटी यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर बनना मतलब छोटी मोटी बात नहीं होता है, अगर किसी किसान मतलब बेटे का अगर बात की। और वो लड़की जहाँ पे उनको गांव में इतनी ताने सुननी पड़ती होती थी, गांव में अगर लोगों से, गांव में जितनी महिलाओं से, घर से, फैमिली से कितना ज्यादा इनको प्रेशर मिला होगा, फिर भी मतलब एकजुट होकर अपनी यहाँ पर अपना जो गोल था अचीव की है। ठीक है, ऐसे बहुत ही कम ऐसी मतलब रहते हैं जो कि मतलब अपनी गोल के लिए अचीव करने के लिए जो लड़कियां, बेटियां अगर देखा जाए तो बहुत ही कम। ठीक है, अगर आप कोई से गोल यहाँ पर अचीव करना चाहते हो, सबसे पहले ये बात आप ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर सामाजिक स्थिति भी आपको हैंडल करना पड़ता है, मेंटली प्रेशर भी हैंडल करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में किन्होंने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का महाप्रबंधक के रूप में पदभार किया गया है। देखो इनके पास जो होती है ना, ये जो महाप्रबंधक मतलब बात हो रही है साउथ सेंट्रल रेलवे का, ये है आपका, ठीक है, एक ही नाम आता है तरुण प्रकाश। तरुण प्रकाश कौन है जानते हो? तरुण प्रकाश अगर देखा जाए तो ये इससे पहले ही रेलवे बोर्ड, ठीक, प्रधान कार्यकारी निर्देशक मतलब सिग्नल एवं दूरदर्शन में से तरुण प्रकाश दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नियुक्त की गई है। ये जो देख रहे हो ना काका, ये है, क्योंकि अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का क्या किया है, यहाँ पर पदभार संभाल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर वन डे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की ड्रोन दीदी जो कि हेमलता मेहता किस जिले से संबंधित है? ठीक है, ड्रोन दीदी की बात होती है यहाँ पर, प्रधानमंत्री ने क्या किया था, ड्रोन दीदी की एक योजना चलाई गई थी, उसी योजना के थ्रू से छत्तीसगढ़ में भी क्या किया गया था, ड्रोन दीदी यहाँ पर चलाया गया था। इसमें अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जांजगीर चांपा से, ठीक, जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र में ग्राम पोंडी की रहने वाली हेमलता, ठीक है, हेमलता मनहर ने इस योजना की क्या की थी, शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि ड्रोन दीदी के नाम से आपका प्रधानमंत्री वाला करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर एक आता है, उसमें से भी एक है जो हाईलाइटर में एक बार याद रखिए। हाल में ही डॉक्टर रवि सक्सेना को किस महाविद्यालय के कुलपति बनाया गया है? देखो रवि जो सक्सेना है ना, इसकी बात किया जाता है, रवि सक्सेना की। सबसे पहले जो 4 यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ का देखिए, महात्मा गांधी औद्योगिक एवं वाणिज्य विश्वविद्यालय इंदौर, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, ठीक, अटल विश्वविद्यालय नया रायपुर, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, ठीक है, इनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी, ठीक है, उद्यमी एवं वाणिज्यिक विश्वविद्यालय अगर बात किया जाए, इसमें आ जाता है आपका डॉक्टर रवि सक्सेना, डॉक्टर रवि सक्सेना, ठीक है। और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का अगर देखा जाए तो कुलपति हो जाएंगे यहाँ पर सच्चिदानंद, क्या नाम है, सच्चिदानंद शुक्ल। वैसे ही यहाँ पर अटल विश्वविद्यालय के अगर देखा जाए तो आपका एडीएन वाजपेयी, एडीएन वाजपेयी, ठीक है। वैसे ही स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय अगर देखा जाए तो इसका आ जाएगा आपका डॉक्टर शैलेश, डॉक्टर शैलेश, ठीक है, शैलेश कुमार द्विवेदी, ठीक है। 4 नाम याद रखिए, ठीक। लेकिन हमको यहाँ पर पूछा क्या है, ये चारों नाम क्या है, आपका यहाँ पर कुलपति है, हमको यहाँ पर पूछा है रवि सक्सेना, रवि सक्सेना है महात्मा गांधी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विश्वविद्यालय का क्या है, कुलपति है। तो इनका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा रवि सक्सेना, जो कि पहला नंबर है। आपके इसके साथ साथ चारों को यहाँ पर बताया हूँ, चारों ऑप्शन को यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ अगर देखा जाए तो चारों नाम याद रखिए, जिससे आपको इजी हो जाएगा, साथ साथ ये भी करंट अफेयर के रूप में अगर देखा जाए, ठीक है। तो इतना सारा करंट अफेयर जो है ना, अगर देखा जाए 14 क्वेश्चन करवाया हूँ, 14 में से इसमें भी मैं डैम श्योर बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन यहाँ से आया, 3 क्वेश्चन आपका एडीएम में दिखेगा, एडीओ में दिखेगा 3 क्वेश्चन, और एडीएम में यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएगा। ये लिख के रखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, वहां पे 2 क्वेश्चन क्या होगा आपका कंफर्म भी आएगा, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन आपको है आज का जो टॉपिक रहेगा। फिर से नया टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ मिलता हूँ।
जय हिंद। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना, और जितने भी कंटेंट है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। बस आप कमेंट कीजिए कि इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी बाद में देखते हैं।